Hello friends and welcome back to Code with Rob Chandan and welcome back to again one of the most important Java collection type, that is array list, and it is widely used in Java programming language whenever you want to store some data for insertion and retrieval or searching operation. Okay, so काफ़ी important collection type है। आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए और ये मेरा गारंटी है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंसेप्ट ऑन जावा एरे लिस्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एरे लिस्ट के कुछ प्रॉपर्टी बता दूंगा एंड फिर हम लोग इसको वन बाय वन ऑन एक्लिप्स आईडी जो है इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, कंसेप्ट आपका और भी स्ट्रॉन्ग से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो पहला प्रॉपर्टी क्या है एरे लिस्ट का, कि जावा एरे लिस्ट क्लास कैन कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट्स, यानी कि एरे लिस्ट के अंदर जब भी हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं सो वहाँ पे हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू को ऐड कर सकते हैं इन एरे लिस्ट। एंड सेकेंड वन इज जावा एरे लिस्ट क्लास मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर। इंसर्शन ऑर्डर क्या होता है कि जिस ऑर्डर में हम लोग वैल्यू को ऐड करते जाएंगे, सपोज मैंने ऐड किया पहले 1 फिर 2 फिर 3, सो वो इंसर्शन ऑर्डर जो है वो मेंटेन होगा, रैंडम ऑर्डर में वैल्यू इंसर्ट नहीं होगा जैसे किसी और कलेक्शन टाइप में होता है। फिर है कि जावा एरे लिस्ट क्लास इज नॉन सिंक्रोनाइज। नॉन सिंक्रोनाइज मतलब होता है जितने भी मेथड रहेंगे उसके अंदर वो कोई भी ऑब्जेक्ट्स किसी भी मेथड को कॉल कर सकता है, यानी कि थ्रेड सेफ्टी हम लोग अचीव नहीं कर सकते। नॉन सिंक्रोनाइज का मतलब ये होता है। फिर है जावा एरे लिस्ट अलाउज रैंडम एक्सेस बिकॉज द एरे वर्क्स ऑन एन इंडेक्स बेसिस। इसका मतलब है जब भी हम लोग एरे लिस्ट क्रिएट किए उसके वैल्यू को एक्सेस करना है, सो वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम लोग इंडेक्स पोजीशन पास कर सकते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा, अभी के लिए बस इन शॉर्ट आप समझ के रख लिए कि जब भी हम लोग वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स पोजीशन पास करेंगे। सो इन एरे लिस्ट मैनिपुलेशन इज लिटिल बिट स्लोअर। सो जब भी हमें इंसर्शन ऑप्शन परफॉर्म करना रहेगा, रिट्राइवल ऑप्शन परफॉर्म करना रहेगा, इन दैट केस एरे लिस्ट इज़ अ गुड चॉइस। बट अगर हमें मैनिपुलेशन परफॉर्म करना रहेगा तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाता है, बिकॉज मैनिपुलेशन के केस में अगर किसी भी एलिमेंट्स को हम लोग रिमूव करते हैं इन द मिडल ऑफ द एरे लिस्ट तो वहाँ पे शिफ्ट ऑप्शन परफॉर्म करना पड़ता है, जिससे परफॉर्मेंस पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। सो इन एरे लिस्ट मैनिपुलेशन इज अ लिटिल बिट स्लोअर देन द लिंक लिस्ट इन जावा बिकॉज अ लॉट ऑफ शिफ्टिंग नीड्स टू बी अकर इफ एनी एलिमेंट इज रिमूव फ्रॉम द एरे लिस्ट। ठीक है, एंड वी कैन नॉट क्रिएट एन एरे लिस्ट ऑफ प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव टाइप और एक होता है रैपर टाइप। सो प्रिमिटिव टाइप लाइक हो गया शॉर्ट वाला, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, ये सब क्या होते हैं, प्रिमिटिव टाइप। एंड रैपर क्लास लाइक इंटीजर विथ कैपिटल आई, फ्लोट विथ कैपिटल एफ, डबल विथ कैपिटल डी, ये सब जो होते हैं रैपर क्लास, यानी कि इसको हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। तो जब भी हम लोग एरे लिस्ट क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या स्पेसिफाई करेंगे, अपना रैपर क्लास। अभी हम लोग डायरेक्टली मूव करते हैं अपना कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, यानी कि एक्लिप्स आईडी, और द परफेक्ट वे में हम लोग हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे इम्प्लीमेंट करके कि कैसे हम लोग एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, कैसे वैल्यू को रिट्राइव करेंगे, कैसे इटरेट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। सो मूव करते हैं एक्लिप्स आईडी के ऊपर और स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग। सो पहले हम लोग क्या समझेंगे, हाउ टू क्रिएट एरे लिस्ट एंड व्हाट इज जेनेरिक वर्सेस नॉन जेनेरिक। ये दोनों कंसेप्ट हम लोग एक साथ समझ लेंगे, जिससे हमारा दोनों पॉइंट्स जो है वो एक ही बार में कवर हो जाएगा। सो एरे लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक क्लास होता है जावा के अंदर एरे लिस्ट करके, जो कि प्रेजेंट होता है java.util पैकेज के अंदर। सो इसको पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे ना टाइप क्या है, ई मतलब होता है यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई करेंगे रैपर क्लास। तो सपोज अभी के केस में मैं स्टोर करूँगा इंटीजर डेटा टाइप या फिर स्ट्रिंग। सो मैं अभी के लिए स्टोर करता हूँ सपोज स्ट्रिंग डेटा टाइप, एंड उसके बाद जो है हमें उस एरे लिस्ट का जो हम लोग एरे लिस्ट क्रिएट करें उसका नाम देना पड़ेगा कि कौन सा एरे लिस्ट है। तो सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ नेम लिस्ट, यानी कि यहाँ पे हम लोग इस लिस्ट के अंदर स्टोर करेंगे नेम का वैल्यूज़, एंड फिर हम लोग इक्वल टू के बाद देंगे न्यू कीवर्ड
एंड फिर से हम लोग एक एरे लिस्ट का क्रिएट करेंगे क्लास, एंड यहाँ पे वापस से हम लोग स्पेसिफाई करेंगे डेटा टाइप जो ये स्टोर कर रहा है, एंड ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स। ठीक है, सो इस तरीके से कुछ होता है। यहाँ पे मैंने आई मिस कर दिया। सो यहाँ पे हमने एरे लिस्ट का एक वैल्यू और एक लिस्ट क्रिएट कर दिया जिसका नाम है नेम लिस्ट। एंड यहाँ पे हम देखेंगे ना जेनेरिक वर्सेस नॉन जेनेरिक। नॉन जेनेरिक मतलब क्या होता है ना, पहले के मतलब जावा 1.5 के पहले हम लोग नॉन जेनेरिक क्रिएट करते थे, यानी कि हम लोग जब एरे लिस्ट स्पेसिफाई करेंगे और जब एरे लिस्ट क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रिंग मैंने स्पेसिफाई किया है, तो वहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग को स्पेसिफाई नहीं करते थे। ठीक है, यानी कि हम लोग ऐसा क्रिएट करते थे, एरे लिस्ट 1 इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग पहले क्रिएट क्या करते थे जो कि था नॉन जेनरिक। बट अभी क्या हो गया ना, अभी हम लोग उसके बाद से हम लोग मोस्टली जेनरिक टाइप ही यूज़ करते हैं। सो अभी हम लोग जो भी एग्जांपल इम्प्लीमेंट भी करेंगे वो उसमें हम लोग जेनरिक टाइप ही यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने नेम लिस्ट क्रिएट कर दिया। अभी इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू ऐड करूँगा। सो वैल्यू ऐड करने के लिए जो है एरे लिस्ट के अंदर मेथड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है ऐड मेथड, एंड उसके अंदर जो वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे वो वैल्यू का टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, सो मैं यहाँ पे करूँगा नेम लिस्ट डॉट ऐड। देखिए ऐड के अंदर क्या हो गया, हमारा स्ट्रिंग टाइप हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड अपेंड द स्पेसिफाइड एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, यानी कि जो भी वैल्यू को हम लोग ऐड करेंगे वो कहाँ पे ऐड होगा, एट द एंड ऑफ द लिस्ट, ना कि बीच में या फिर एट द स्टार्ट। यहाँ पे मैं इसको मैं क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सपोज राहुल, और इसको मैं बंद करता हूँ। 3-4 वैल्यू और मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, नेम लिस्ट डॉट ऐड सपोज धोनी, नेम लिस्ट डॉट ऐड जॉन, नेम लिस्ट डॉट ऐड सचिन, और नेम लिस्ट डॉट ऐड एनल। सो टोटल मैंने लिस्ट में कितने वैल्यू ऐड कर दिए, 5 वैल्यू। सो अब इस वैल्यू का मुझे देखना रहेगा कि मैंने टोटल लिस्ट में कितने एलिमेंट्स कंटेन है। सो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिस आउट कर देंगे, सिस्टम आउट कंट्रोल स्पेस, एंड यहाँ पे हम लोग डालेंगे नेम लिस्ट एंड प्लस ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और इसके बाद हम लोग नेम लिस्ट यहाँ पे अपेंड कर देंगे। अब जब हम इसको कोड को एक बार रन करके देख लेते हैं आउटपुट कैसा है, तो राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशंस। देखिए यहाँ पे आ गया राहुल, धोनी, जॉन, सचिन एंड एंड्रॉइड। सो इंसर्शन ऑर्डर जो है हमारा मेंटेन हो रहा है, ये भी हमारा चेक हो गया। सो इस तरीके से हम लोग वैल्यू को ऐड कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ टू इटरेट यूजिंग इटरेटर एंड हाउ टू इटरेट यूजिंग फॉर ए लूप, यानी कि फॉर एच लूप। सो इटरेटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इटरेटर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए हम लोग इटरेटर क्लास करेंगे, इटरेटर जो कि जावा डॉट ट्यूटोरियल्स के अंदर प्रेजेंट है। इटरेटर ITR इज इक्वल टू नेम लिस्ट डॉट इटरेटर। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे ना नेम लिस्ट और इटरेटर यहाँ पे क्या स्पेसिफाई किया है, स्ट्रिंग। सो हम लोग जो इटरेटर है इसको नॉन जेनरिक से हम लोग जेनरिक बना सकते हैं कि हाँ ये जो है वो स्ट्रिंग को इटरेट करेगा। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर मेंशन करूँगा कि जब तक ITR डॉट, इसके अंदर मेथड होता है हैज नेक्स्ट। हैज नेक्स्ट क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ द इटरेशन हैज़ मोर एलिमेंट्स। इन अदर वर्ड्स रिटर्न्स ट्रू इफ नेक्स्ट वुड रिटर्न्स एन एलिमेंट रेदर देन थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। यानी कि जब भी हम लोग इटरेटर यूज़ करते हैं तो उसमें जब भी हम लोग वाइल लूप में हैज नेक्स्ट करेंगे तो चेक करता है कि नेक्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट रहेगा तो कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू, और उस वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। सो टिल इटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिस आउट करेंगे एलिमेंट्स को, ITR डॉट नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या कहता है, रिटर्न्स द नेक्स्ट एलिमेंट इन द इटरेशन। सो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे।
अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कोड को रन करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखिए राहुल, धोनी, जॉन, सचिन, एर्नोल्ड। अब यहाँ पे हम लोग ना इस चीज़ को सेपरेट कर देते हैं थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। कोड जो है सिस्टमेटिक वे में दिखाई देगा और हम लोग आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं आउटपुट को। तो यहाँ पे मैं हैशटैग डाल देता हूँ, ठीक है। अभी कोड को रन करेंगे तो काफ़ी अच्छे वे में दिखाई देगा। और ठीक है, इस कंसोल को यहाँ पे रख लेते हैं और इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमने अभी अचीव कर लिया यूजिंग इटरेटर। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है हाउ टू इटरेट यूजिंग फॉर लूप। ये भी काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही इजी वे में आप समझ जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो फॉर ईच लूप के लिए क्या करेंगे हम लोग ना, इसका एक सिंटेक्स होता है कि फॉर एंड यहाँ पर हम लोग स्पेसिफाई करेंगे किस टाइप का डेटा को हम लोग इटरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेटा क्या है, स्ट्रिंग है, एंड प्लस यहाँ पे हम लोग देंगे नेम कॉलन और किसको हमें परफॉर्म करना है इटरेशन लॉजिक। तो हमारे पास कौन सा लिस्ट का नाम है, नेम लिस्ट। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा नेम लिस्ट। फिर हम लोग कर देंगे ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस। इसका इंडिकेशन क्या होता है कि जो भी नेम लिस्ट के ऊपर हम लोग फॉलो अप्लाई करेंगे उसका हर एक वैल्यू 1 by 1 इसमें स्टोर होगा, एंड इस कंडीशन इस ब्लॉक जो है हमारा इस ब्लॉक के अंदर पास होगा, एंड उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा sysout नेम, और यहाँ पे मैं सेम चीज़ यहाँ पे यूज़ कर लूँगा और यहाँ पे डाल दूँगा मैं हाउ टू इटरेट यूजिंग फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप कोड को रन करते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ पे भी क्लिक करके रन कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके भी रन कर सकते हैं। तो देखिए आउटपुट आ गया हमारा राहुल, धोनी, जॉन, सचिन, एर्नोल्ड। सो दोनों केस में आउटपुट क्या है हमारा, सेम है। अभी हम लोग देखते हैं गेट एंड सेट मेथड। सो पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। गेट मेथड क्या होता है कि कोई भी इंडेक्स के बेसिस पे अगर हमें वैल्यू को रिट्राइव करना रहेगा तो हम लोग कॉल करेंगे गेट मेथड को। और सेट मेथड क्या करता है कि अगर हमें किसी इंडेक्स पे वैल्यू को अपडेट करना रहेगा तो वहाँ पे हम लोग वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, और इसके लिए हमें 2 पैरामीटर पास करना पड़ेगा। पहले पैरामीटर और पहले आर्गूमेंट में रहेगा हमारा इंडेक्स, और सेकेंड आर्गूमेंट में रहेगा हम लोग उस इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं। सो यहाँ पर पहले मैं क्या करूँगा, गेट मेथड यूज़ करूँगा। सो sysout नेम लिस्ट, जो भी लिस्ट रहेगा लिस्ट डॉट गेट। अभी गेट में इंडेक्स, अभी हम लोग यहाँ पे इंडेक्स क्या है 0, यानी कि हम लोग कोई भी इंडेक्स दे सकते हैं। जस्ट मैं अगर कंसेप्ट के लिए आपको बताऊँ तो जो भी लिस्ट होता है उसमें इंडेक्स जो है अपना एरे हो गया, लिस्ट हो गया, इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। तो अगर आप 1 देंगे तो वहाँ पे वो फर्स्ट एलिमेंट यानी कि नेम लिस्ट का सेकेंड एलिमेंट प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 दूँ तो कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा, यहाँ पे राहुल जो है वो 0 पे है और 1 पे क्या है, धोनी। तो आउटपुट में क्या आएगा हमारा, एक्सपेक्टेड धोनी आएगा। तो कोड को रन करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। आउटपुट में क्या है, धोनी। तो इस चीज़ को हम लोग क्या पहले यहाँ पे एक लॉगर डाल देते हैं, sysout गेट मेथड, और फिर हम लोग कोड को रन कर लेते हैं एक बार वापस से। तो यहाँ पे धोनी आया। सपोज यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 4 और यहाँ पे मैं करता हूँ रन, तो आउटपुट में क्या है, एर्नोल्ड। अभी सपोज यहाँ पे मैं करता हूँ 5, तो आउटपुट में क्या आएगा आप बताइए। देखिए गेट का अगर हम लोग नोट्स रीड करें तो रिटर्न्स द एलिमेंट्स एट द स्पेसिफाइड पोजीशन इन द लिस्ट एंड थ्रो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन इफ द इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। यानी कि इंडेक्स अगर लेस देन 0 स्पेसिफाई करेंगे एंड इंडेक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू साइज स्पेसिफाई करेंगे तो उस केस में हमें क्या आएगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप ध्यान रख लीजिए कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन कभी आता है, जब भी हम लोग इंडेक्स का पोजीशन लेस देन 0 स्पेसिफाई करेंगे और इंडेक्स का पोजीशन अगर ग्रेटर देन साइज स्पेसिफाई करेंगे तो उस केस में हमें इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन थ्रो करता है। अभी यहाँ पे मैं अगर 5 स्पेसिफाई करूँ तो एलिमेंट क्या आएगा, 0 1 2 3 4। सो 4th इंडेक्स तक की वैल्यू प्रेजेंट है। तो कोड को रन करके हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप क्या आया, यहाँ पे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इंडेक्स 5 साइज इज 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सपोज -1 डालूँ
फिर मैं रन करूँ, देखिए array index out of bound exception. So index out of bound exception and array index out of bound exception दो गए. तो इस केस में हमें आया array index bound exception बिकॉज यहाँ पे हमने साइज जो है वो क्या कर दिया, लेस देन 0 दे दिया. इसलिए अभी हम लोग इस पर रीड करेंगे और सीखेंगे व्हाट इज सेट मेथड. तो पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डालते हैं हम लोग सेट मेथड. sysout नेम लिस्ट. sysout नहीं, यहाँ पे sysout नहीं करेंगे, हम लोग पहले सेट करेंगे फिर हम लोग उसको प्रिंट करेंगे. सो नेम लिस्ट डॉट सेट. अभी सेट में देखिए इंडेक्स से और एलिमेंट से. सो इंडेक्स सपोज अगर मैं 1 पे धोनी के बदले मैं अगर डाल दूँ मैं लक्ष्मण और यहाँ पे मैं उसको मैं प्रिंट करूँ यूजिंग फॉर लूप, तो मैं क्या करूँगा, वापस से ये चीज़ को घुमाऊंगा और देखते हैं कि 1 पे लक्ष्मण आया कि नहीं आया. ठीक है, तो कोड को हम लोग रन करते हैं. पहले हम लोग ये इंडेक्स को फिक्स कर ले. सॉरी, यहाँ पे 1 कर देता हूँ मैं. देखिए यहाँ पे क्या आया, लक्ष्मण. पहले क्या था, धोनी. सो हमने सेट फंक्शनलिटी को भी सीख लिया. तो सेट फंक्शनलिटी में 2 आर्गुमेंट पास करते हैं. पहला आर्गुमेंट कौन सा, इंडेक्स, और दूसरा आर्गुमेंट कौन से वैल्यू को उस इंडेक्स पे रिप्लेस करना है. अभी हम लोग देखते हैं एक और काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है जावा के अंदर, एरे लिस्ट के अंदर, सॉर्टिंग मैकेनिज्म. सो हम लोग उस लिस्ट को सॉर्ट भी कर सकते हैं यूजिंग जस्ट सिंपल मेथड. दैट इज कलेक्शन के अंदर, कलेक्शन क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डॉट सॉर्ट मेथड कॉल करेंगे. कलेक्शन जो जावा है यूटिल्स के अंदर, यहाँ पे हम लोग कलेक्शंस डॉट सॉर्ट. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई करेंगे लिस्ट. एंड इस चीज़ को जब हम लोग प्रिंट करेंगे sysout ऑफ नेम लिस्ट, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वैल्यू जो है हमारा वो क्या रहेगा, सॉर्टेड मैनर में रहेगा. देखिए पहले आया A, फिर आया J, L, R और लास्ट में आया S. तो ये इस तरीके से हम लोग अपने एरे लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं. यहाँ पे हम लोग डाल देंगे आफ्टर सॉर्टिंग. ठीक है, एंड अभी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि काफ़ी सारे डेवलपर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं. व्हाट इज साइज एंड कैपेसिटी एंड व्हाट इज डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी ऑफ एरे लिस्ट. सो अगर आपको याद रहेगा, अगर आपने पता रहेगा आपको, हैशमैप और हैशसेट जो होता है उसका डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी क्या होता है, 16. एंड इन केस ऑफ एरे लिस्ट डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी इज़ 10. अगर हम लोग स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो भी डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी 10 होता है. और साइज क्या इंडिकेट करता है और कैपेसिटी क्या इंडिकेट करता है. कैपेसिटी मतलब उतना एलिमेंट्स वो स्टोर कर सकता है, एंड उसके बाद जब हम लोग वैल्यू को स्टोर करेंगे तो अपना साइज को क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा. सॉरी, कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर देगा. और साइज क्या इंडिकेट करता है, वो जो लिस्ट हमने क्रिएट किया वो कितना एलिमेंट अभी कंटेन करता है. ठीक है, सो साइज और कैपेसिटी के बीच में आप कंफ्यूज मत होइएगा. तो अगर मैं एग्जांपल दूँ, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स मैंने स्टोर किए, 5. तो मैं अगर मैं साइज प्रिंट करूँ यहाँ पे sysout साइज नेम लिस्ट डॉट साइज, तो आउटपुट में क्या आता है देखते हैं. क्या आया, 5. टोटल कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स इसके अंदर. ठीक है, 5 स्ट्रिंग के वैल्यू को हम लोग स्टोर कर रहे हैं, इसलिए इसका साइज क्या है, 5. सो हमने यहाँ पे साइज प्रिंट कर लिया, तो साइज कितना आया, 5. बट कैपेसिटी जो है हम लोग कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं एट द टाइम ऑफ एरे लिस्ट क्रिएशन. यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी क्या होता है, 10. बट अगर मुझे साइज को चेंज करना है, एरे लिस्ट ऑफ, मैं सपोज इंटीजर डालता हूँ, ये इंटीजर स्टोर करेगा. ठीक है, एंड एज लिस्ट कर देता हूँ मैं इसको, इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट. अब यहाँ पे देखेंगे ना, इन कैपेसिटी, तो इन कैपेसिटी कंस्ट्रक्ट एंड
empty list with the specified initial capacity. Initial capacity, the initial capacity of the list. So हम लोग initial capacity at the time of creation of list specify कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, इंटीजर आ गया, यहाँ पे मैं डाल दूंगा मैं 15 सपोज. तो उस लिस्ट का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा. तो जब भी वो 16th एलिमेंट इंसर्ट करने जाएगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम इंक्रीज हो जाएगा. आई होप आपको काफ़ी अच्छे से सारे कंसेप्ट समझ में आ गए रहेंगे. बस दोस्तों आज के लिए इतना ही. अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए. आप लोग वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते. आप अगर एक भी सब्सक्राइब करेंगे ना, 1 सेकेंड लगेगा, बट वो सारी चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है और काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है आपको बेस्ट टू बेस्ट और क्वालिटी कंटेंट, ना कि सिर्फ क्वांटिटी में कंटेंट प्रोवाइड करूँ. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. जय हिंद.